Welcome to another session of your IP class. Yesterday we had done database and RDBMS and DBMS. Quickly we will revise what is RDBMS. It is a relational database management system which is used to join more than two tables with a common column. Now the data model. How the data model works, we can say that in this data model, it is a way of representing data in a form of structure format. अब डेटा मॉडल कैसे रेफर होता है, कुछ सेट ऑफ कंसेप्ट्स होती हैं जो डिस्क्राइब करती हैं कि डेटा कैसा बनना चाहिए, उसके क्या क्या फॉर्मेट होते हैं, उन्हें कैसे काम में लिया जाता है. जो डेटा मॉडल्स होते हैं उनमें वर्कआउट करने के लिए 3 लेवल्स होते हैं. ये 3 लेवल्स डिसाइड करते हैं कि आपका डेटाबेस कैसे काम करेगा. ये आपका डेटाबेस का स्ट्रक्चर होता है, ये आपका सर्वर होता है जहाँ पे डेटाबेस सेव्ड होता है. इसमें जो फर्स्ट लेयर होती है बिटवीन द डेटाबेस एंड अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो लेयर होती है वो कहलाती है फिजिकल लेयर. एंड दिस फिजिकल लेयर आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है वो वर्क करता है. इस लेयर के ऊपर एक और लेयर होती है कंसेप्चुअल लेयर. कंसेप्चुअल लेयर मीन्स द applications which are designed to run this database management systems वो इस conceptual level पे होती हैं. और सबसे ऊपर आता है आपका व्यू लेवल. ये 3 टाइप्स के होते हैं, व्यू 1, V2, V3. इनमें व्यू लेवल्स में क्या होता है, ये एक्सटर्नल व्यूज़ होते हैं जो यूज़र को प्रोवाइडेड होते हैं. सपोज दिस पर्सन इज़ बुकिंग अ टिकट, दिस पर्सन इज़ एक्सेसिंग अ नेट. सपोज़ ये नेट यूज़ कर रहा है, ये टिकट बुक कर रहा है, और ये पर्सन इंटरनेट बैंकिंग कर रहा है. तो ये 3 लेवल के पर्सन 3 अलग काम कर रहे हैं. तो जो एंड यूज़र के पास डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम का फॉर्मेट अवेलेबल होता है वो कहलाता है एक्सटर्नल व्यू और एंड यूज़र व्यू. जो डेटा मॉडल्स होते हैं वो 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं. फर्स्ट होता है रिलेशनल मॉडल, सेकेंड होता है नेटवर्क मॉडल, थर्ड होता है हायरार्किकल मॉडल एंड फोर्थ होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा. इन मॉडल्स के अंदर जो सबसे पहला वाला मॉडल होता है वो होता है आपका नेटवर्क मॉडल. आपका जो डेटा होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं, उसमें जो मॉडल इम्प्लीमेंट होता है इस टाइप में वो होता है नेटवर्क के फॉर्म में. नेटवर्क मीन्स किसी भी डेटाबेस को यूज़ करना, और वो डेटाबेस यूज़ हो रहा है एज अ फॉर्म ऑफ नेटवर्क. एक चेन ऑफ स्टोर्स होती है. सपोज़ रिलायंस स्टोर है. रिलायंस स्टोर का जो एक सिटी में एक जगह उसका ऑफिस है, दूसरी जगह दूसरा ऑफिस है. सपोज़ ये ऑफिस 2 है, ये ऑफिस 1 है, ये लोकेशन 2 पे दूसरा ऑफिस है. तो ये जो स्टोर है, इसके रिलायंस स्टोर के 2 स्टोर्स हैं, L1 एंड L2. तो यहाँ पे क्लर्क होगा, यहाँ पे कस्टमर होंगे. जो क्लर्क हैं वो क्लरिकल काम जो आप कस्टमर परचेस करता है उनको एंट्री करना, उनका पेमेंट लेना, इस तरह का काम होता है. कस्टमर्स जो होते हैं, यहाँ पे जो कस्टमर्स होते हैं वो अपने ट्रांजैक्शंस बेसिस करते हैं. और जब ये ट्रांजैक्शंस पूरे होते हैं तो उसके बाद क्या होता है, दे विल बाय देयर आइटम्स एंड दे कैन टेक देयर आइटम्स एट होम. एवरी लोकेशन जो पैटर्न है वो सेम ही रहता है नेटवर्क मॉडल में. इस तरह से एक चेन ऑफ रिसोर्सेज बनती है, और जितने भी स्टोर्स होते हैं सिटी के अंदर वो एक नेटवर्क के ऊपर वर्क करते हैं. और वो नेटवर्क में जो सिटी के अंदर मेन ऑफिस होता है वहाँ पे उनका सर्वर होता है जिसके ऊपर वो सारे डेटा स्टोर्ड होते हैं. सिटी के अंदर जितने भी स्टोर्स होते हैं उनका डेटा सेंट्रलाइज सर्वर पे स्टोर होता है. नेक्स्ट आता है आपका रिलेशनल डेटाबेस मॉडल. रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में क्या होता है, अ सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप सेटअप होती है. कस्टमर होता है, कस्टमर कुछ परचेज़ करता है, वहाँ पे आपको स्टाफ होता है, स्टाफ रिसिप्ट जनरेट करके देता है, और एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है आपको, आपका प्रोडक्ट परचेज होता है. ये एक रिलेशनल चेन बनती है जिसके थ्रू वो वर्कआउट करते हैं. नेक्स्ट आता है आपका हायरार्किकल मॉडल. हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल में क्या होता है, एक हायरार्की चलती है फ्रॉम एम्प्लॉई जो होता है उसमें कुछ इंटर्न होते हैं यानी फ्रेशर्स होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, कुछ परमानेंट होते हैं. इन परमानेंट में फिर आगे फर्दर डिवाइडेड होता है. कोई मैनेजर की पोस्ट पे होता है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, कोई अकाउंटेंट होता है, और कोई क्लर्क होता है. जो लास्टली मॉडल्स आता है वो आता है द
मॉडल बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल कहा जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल के अंदर क्या होता है, जो ये एक एंटिटी होती है, एक कोई भी आइटम को, कोई भी प्रोडक्ट को हम ऑब्जेक्ट के तरह ट्रीट करते हैं। सपोज़ ये स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड है, स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड किससे बनता है, स्टूडेंट टेबल से। स्टूडेंट टेबल किससे ड्राइव आउट होती है, रजिस्ट्रेशन टेबल से। अब रजिस्ट्रेशन टेबल लिंक किससे होती है, कोर्स टेबल से। अब ये सारी चीज़ें आपस में लिंक किससे होती हैं, क्लास शेड्यूल से, कि उसने कौन सी क्लास में एडमिशन लिया, उसका रिकॉर्ड किया। तो स्टूडेंट टेबल मेन होती है जिससे ये सारे रिलेशनशिप आपस में सेटअप होती है। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में हम एक रिकॉर्ड को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करके वर्कआउट करते हैं। नेक्स्ट आता है MySQL. Now what is a MySQL? MySQL is an open source RDBMS software. What is open source RDBMS software? Open source RDBMS software का मतलब है कि हमें ये freely available होता है। Freely available means कि we can have a source code available, we can download it from the net from mysql.org। यहाँ से हम इसको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, हमें कोई भी प्राइस पे नहीं करनी पड़ती है। अगर हम यही RDBMS ओरेकल का लेंगे या माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर को लेंगे तो हमें उन्हें परचेज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रोप्राइटरी से सॉफ्टवेयर है, और MySQL जो है वो फ्री सॉफ्टवेयर है। MySQL के अंदर जो टेबल्स होती हैं वो जो डेटा होता है वो टेबल्स के अंदर स्टोर्ड होता है, और लार्ज नंबर ऑफ़ टेबल्स जो होती हैं, लार्ज 1000 नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, इंफॉर्मेशंस वगैरह उसके अंदर स्टोर्ड होती हैं, जो इंडिविजुअल रिकॉर्ड को भी डिस्प्ले करती है, और बहुत सारी कंपनीज़, बहुत सारे जो ऑफिसेज़ होते हैं उनके डेटा को भी स्टोर करता है। नाउअडेज़ जो एम्फेसिस है वो फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पे दिया जाता है, क्योंकि हर कोई ईज़िली उसको एक्सेस कर सकता है, और जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, ओरेकल, DB2, IBM का, ये सारे बहुत कॉस्टली होते हैं और इंडिविजुअल उसको यूटिलाइज़ नहीं कर सकता है। MySQL का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि वो फास्ट, रिलायबल और स्केलेबल अल्टरनेटिव टू मैनी कमर्शियल RDBMS, मतलब फास्ट होता है, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। ओरेकल को जब हम लोड करते हैं तो अराउंड 8 to 10 CDs का और 4 DVDs का सॉफ्टवेयर होता है, जिसको लोड होने में बहुत टाइम लगता है, और जब ओरेकल लोड होता है तो वो काफ़ी प्रोसेसिंग में टाइम लेता है। वेयरएज़ अगर हम MySQL यूज़ करते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग फास्ट होती है और ईज़िली लोड हो जाता है। जो MySQL को डिज़ाइन किया गया था, पर्सन का नाम है माइकल विटनेस। माइकल विटनेस ने डेटाबेस सिस्टम बनाया था जिसके अंदर जो ऑपरेट करता था क्लाइंट एंड सर्वर टेक्नोलॉजी, दैट इज़ आर्किटेक्चर जो था वो क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी का आर्किटेक्चर था। मीन्स कि MySQL क्लाइंट जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता था वो सिंगल मशीन पे इंस्टॉल होता था, उस मशीन से रिक्वेस्ट जाती है MySQL सर्वर के ऊपर, और सर्वर उस डेटा को रिट्रीव करके आपको डिस्प्ले करता है। MySQL का खुद का जो हम MySQL अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो वो खुद का डेटाबेस वहाँ पे बना लेता है, तो उसका इटसेल्फ इंडिविजुअल मशीन का सर्वर होता है। और अगर यही MySQL हम नेटवर्किंग के उस पर एक सिस्टम को सर्वर बना के इंस्टॉल करते हैं तो वो हमारा MySQL का सर्वर होता है, और उससे कनेक्टेड जितनी भी मशीन्स होती हैं वो सब MySQL क्लाइंट होती हैं। तो MySQL सर्वर क्या होता है? MySQL सर्वर जो होता है वो क्वेरी को रिक्वेस्ट जो भी क्लाइंट मशीन से आती है, यानी जैसे हम कभी कुछ डेटा रिट्रीव करते हैं तो हम क्वेरी डालते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सो एंड सो टेबल, तो हमारा नेटवर्क पे एक्सेस करके हमारे को डेटा रिट्रीव करके देता है। और क्लाइंट का क्या होता है? क्लाइंट एक प्रोग्राम होता है जो डेटाबेस सर्वर से कनेक्टेड होता है, जो हमें SQL की क्वेरीज पे वर्क करता है और प्री स्पेसिफाइड फॉर्मेट होते हैं उसके थ्रू डेटा रिट्रीव करके देता है। क्लाइंट प्रोग्राम में कॉन्टैक्ट द सर्वर प्रोग्रामेटिकली। जब भी हम MySQL पढ़ते हैं, MySQL में डिफरेंट कमांड्स होती हैं SQL की, जो हमारे को डेटा रिट्रीव करना, इंसर्ट करना, डिलीट करना, अपडेट करना और सर्च करने में हेल्प करती है। MySQL रिलेशन टेबल। MySQL में डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, उन टर्मिनोलॉजीज़ में
हम देखते हैं कि जो MySQL में टेबल्स होती है दे आर नोन एज अ रिलेशन और टेबल। ये एक 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होती है जो कॉलम्स और रो के अंदर अरेंज होता है। डेटा अरेंज इन कॉलम ऑल्सो कॉल्ड एज फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स। जो भी डेटा कॉलम्स में अरेंज होता है वो कहलाता है फील्ड या एट्रीब्यूट, और जो डेटा रोज़ के अंदर अरेंज होता है वो कहलाता है रिकॉर्ड्स और टपल्स। द टेबल एंड डेटा बेस आर जनरली रिलेटेड टू ईच अदर। जो डेटा है वो आपस में लिंक होता है, रिलेटेड होता है। सपोज मैं स्टूडेंट टेबल बना रही हूँ तो स्टूडेंट स्कूल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स, ये आपस में लिंक होता है। स्टूडेंट टेबल में मैं एम्प्लॉय टेबल का डेटा इंसर्ट नहीं कर सकती, ना ही मैं एम्प्लॉय टेबल के कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ उसके अंदर। रिलेशनल मॉडल टर्मिनोलॉजी में क्या होता है, ये डिफरेंट कुछ क्विकली रिवाइज करते हैं, लास्ट ईयर भी पढ़ा था। देयर आर सम फीचर्स वी कैन यूज़ दैट इन आर database management system. Relation as you know, it's a table arranged in rows and columns. Important definition is domain. What is a domain? A domain is a pool of values from which the actual value appearing in a given column are domain is a pool of values which help us to find out the actual values appearing in a given column or drawn. मतलब डोमेन को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, इसमें वैल्यूज़ होती हैं जो कॉलम को रिप्रेजेंट करती हैं, जो एक्चुअल वैल्यूज़ होती हैं कॉलम की उनको रिप्रेजेंट करती हैं। नेक्स्ट इज टपल. व्हाट आर टपल? द रोज ऑफ अ टेबल. That is there are so many rows in the table. These rows of a table or a relation is known as tuples. Next is attributes. The column of tables is in a relation is known as attributes. Column of tables, always remember there are few definitions which comes in exam like tuple, attribute, degree, cardinality. Then you can write the column of a table of a relation are known as attributes. What is a degree? Degree is a number of attributes, that is number of columns in a relation is known as degree. The number of attributes, that means column in a relation is known as degree. And what is cardinality? The cardinality is the number of tuples, that is rows in a relation is called cardinality of the relation. The number of tuples means जितनी भी rows हैं किसी भी टेबल के अंदर वो कहलाते हैं कार्डिनलिटी ऑफ द टेबल, और अगर नंबर ऑफ कॉलम्स हैं तो वो कहलाएगा डिग्री ऑफ टेबल.